ओम शांति 23/6/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्माभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। मीठे बच्चे, तुम्हारा पहला पहला सबक है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। आत्माभिमानी होकर रहो तो बाप की याद रहेगी। प्रश्न, तुम बच्चों के पास कौन सा गुप्त खजाना है जो मनुष्यों के पास नहीं है? उत्तर, तुम्हें भगवान बाप पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई की खुशी का गुप्त खजाना तुम्हारे पास है। तुम जानते हो, हम जो पढ़ रहे हैं भविष्य अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। बाप कहते हैं, सवेरे सवेरे उठकर घूमो फिरो, सिर्फ पहला पहला पाठ याद करो तो खुशी का खजाना जमा होता जाएगा। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, बच्चे, आत्म अभिमानी हो बैठे हो? अपने को आत्मा समझ बैठे हो? हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ा रहे हैं। बच्चों को ये स्मृति आई है, हम देह नहीं आत्मा है। बच्चों को देही अभिमानी बनाने लिए ही मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्माभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्माभिमानी हो रहते हो? आत्माभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देह अभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले ये शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बच्चे आत्माभिमानी रह नहीं सकते, घड़ी घड़ी देहाभिमान में आ जाते हैं। इसलिए बाबा पूछते हैं, आत्माभिमानी हो रहते हो? आत्माभिमानी होंगे तो बाप की याद आएगी। अगर देहाभिमानी होंगे तो लौकिक संबंधी याद आएंगे। पहले पहले ये शब्द याद रखना पड़े, हम आत्मा हैं। मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये पक्का करना है, हम आत्मा है। आधा कल तुम देह अभिमानी हो रहे हो। अभी सिर्फ संगम युग पर ही बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता है। अपने को देह समझने से बाप याद नहीं आएगा। इसलिए पहले पहले ये सबक पक्का कर लो, हम आत्मा बेहद बाप के बच्चे हैं। देह के बाप को याद करना कभी सिखलाया नहीं जाता है। अब बाप कहते हैं, मुझ पारलौकिक बाप को याद करो, आत्म अभिमानी बनो। देहाभिमानी बनने से देह के संबंध याद आएंगे। अपने को आत्मा संबंध समझ और बाप को याद करो, यही मेहनत है। ये कौन समझा रहे हैं? हम आत्माओं का बाप, जिनको सब याद करते हैं। बाबा आओ, आकर इस दुख से लिबरेट करो। बच्चे जानते हैं, इस पढ़ाई से हम भविष्य के लिए ऊंच पद पाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो। इस मृत्यु लोक में अब बिल्कुल रहना नहीं है। ये हमारी पढ़ाई है ही भविष्य 21 जन्म के लिए। हम सत्युग अमर लोक के लिए पढ़ रहे हैं। अमर बाबा हमको ज्ञान सुना रहे हैं। तो यहाँ जब बैठते हो तो पहले पहले अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना है, तो विकर्म विनाश होंगे। हम अभी संगम युग पर है। बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पुरुषोत्तम बन जाएंगे। मैं आया हूँ मनुष्य से देवता बनाने। सत्युग में तुम देवता थे, अभी जानते हो कैसे सीढ़ी उतरे हैं। हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। दुनिया में कोई नहीं जानते। वो भक्ति मार्ग अलग है, ये ज्ञान मार्ग अलग है। जिन आत्माओं को बाप पढ़ाते हैं वो जाने और न जाने कोई। ये है गुप्त खजाना भविष्य के लिए। तुम पढ़ते ही हो अमर लोक के लिए, न कि इस मृत्यु लोक के लिए। अब बाप कहते हैं, सवेरे उठकर घूमो फिरो, पहला पहला सबक ये याद करो कि हम आत्मा हैं, न कि शरीर। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। सत्युग है सुख की दुनिया, बुद्धि में सारा ज्ञान है। ये है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज।
बाप ज्ञान का सागर स्पिरिचुअल फादर है, वो है देही का बाप। बाकी तो सभी देह के ही संबंधी है। अब देह के संबंध तोड़ एक से जोड़ना है। गाते भी हैं, मेरा तो एक दूसरा ना कोई। हम एक बाप को ही याद करते हैं, देह को भी याद नहीं करते। ये पुरानी देह तो छोड़नी है, ये भी तुमको ज्ञान मिलता है। ये शरीर कैसे छोड़ना है, याद करते करते शरीर छोड़ देना है। इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने अंदर घोटते रहो। बाप बीज और झाड़ को याद करना है। शास्त्रों में ये कल्प वृक्ष का वृत्तांत है। ये भी बच्चे जानते हैं, हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। ये पक्का कर लेना है। पढ़ना तो है ना। सत्युग में भी देहधारी पढ़ाते हैं, ये देहधारी नहीं है। ये कहते हैं मैं पुरानी देह का आधार ले तुमको पढ़ाता हूँ। कल्प कल्प मैं तुमको ऐसे पढ़ाता हूँ, फिर कल्प बाद भी ऐसे पढ़ाऊँगा। अब मुझे याद करो तो तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे ही सर्वशक्तिमान कहते हैं। परंतु माया भी कम नहीं है, वो भी शक्तिमान है। कहाँ से गिराया है? अभी याद आता है ना, 84 के चक्र का भी गायन है। ये मनुष्यों की ही बात है। बहुत पूछते हैं जानवरों का क्या होगा। अरे यहाँ जानवर की बात नहीं, बाप भी बच्चों से बात करते हैं। बाहर वाले तो बाप को जानते ही नहीं, तो वो क्या बात करेंगे। कोई कहेंगे हम बाबा से मिलने चाहते हैं, अब जानते कुछ भी नहीं, बैठकर उल्टे सुल्टे प्रश्न करेंगे। 7 दिन का कोर्स करने के बाद भी पूरा कुछ समझते नहीं हैं कि ये हमारा बेहद का बाप है। जो पुराने भक्त थे, जिन्होंने बहुत भक्ति की हुई है, उनकी बुद्धि में तो ज्ञान की सब बातें बैठ जाती हैं। भक्ति कम की होगी तो बुद्धि में कम बैठेगा। तुम हो सबसे जास्ती पुराने भक्त। गाया भी जाता है भगवान भक्ति का फल देने लिए आते हैं, परंतु किसको ये थोड़ी ही पता है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग बिल्कुल ही अलग है। सारी दुनिया है भक्ति मार्ग में। कोटों में कोई आकर ये पढ़ते हैं। समझानी तो बहुत मीठी है। 84 जन्मों का चक्र भी मनुष्य ही जानेंगे ना। तुम आगे कुछ भी नहीं जानते थे, शिव को भी नहीं जानते थे। शिव के मंदिर कितने ढेर है, शिव की पूजा करते हैं, जल डालते, शिवाय नमः करते, क्यों पूछते हैं? कुछ पता नहीं। लक्ष्मी नारायण की पूजा क्यों करते हैं? वो कहाँ गए? कुछ पता नहीं। भारतवासी है जो अपने पूज्य को बिल्कुल जानते नहीं। क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट फलाने संवत में आया है, आकर स्थापना की। शिव बाबा की कोई भी नहीं जानते। पतित पावन भी शिव को ही कहते हैं। वही ऊंचते ऊंच है ना, उनकी सबसे जास्ती सेवा करते हैं। सर्व का सदगति दाता है। तुमको देखो कैसे पढ़ाते हैं। बाप को बुलाते भी है कि आकर पावन बनाओ। मंदिर में कितनी पूजा करते हैं, कितनी धूमधाम, कितना खर्चा करते हैं। श्रीनाथ के मंदिर में, जगन्नाथ के मंदिर में जाकर देखो, है तो एक ही। जगन्नाथ के पास चावल का हंडा चढ़ाते हैं, श्रीनाथ पर तो बहुत माल बनाते हैं। फर्क क्यों होता है? कारण चाहिए ना। श्रीनाथ को भी काला, जगन्नाथ को भी काला कर देते हैं। कारण तो कुछ भी नहीं समझते। जगन्नाथ लक्ष्मी नारायण को ही कहते हैं या राधे कृष्ण को कहेंगे? राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण का संबंध क्या है, ये भी कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम पूज्य देवता थे, फिर पुजारी बने हैं, चक्र लगाया, अभी फिर देवता बनने के लिए हम पढ़ते हैं। ये कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। भगवानुवाच, ज्ञान सागर भी भगवान को कहा जाता है। यहाँ तो भक्ति के सागर बहुत है, जो पतित पावन ज्ञान सागर बाप को याद करते हैं। तुम पतित बने, फिर पावन जरूर बनना है। ये है पतित दुनिया, ये स्वर्ग नहीं है। बैकुंठ कहाँ है, ये किसको पता नहीं है। कहते हैं
बैकुंठ गया तो फिर नरक का भोजन आदि तुम उनको क्यों खिलाते हो? सतयुग में तो बहुत ही फल फूल आदि होते हैं। यहाँ क्या है? यह है नरक। अभी तुम जानते हो बाबा द्वारा हम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। पतित से पावन बनना है। बाप ने युक्ति तो बताई है। कल्प कल्प बाप भी युक्ति बतलाते हैं। मुझे याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे। अभी तुम जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है। तुम ही कहते हो बाबा हम 5,000 वर्ष पहले ये बने थे। तुम ही जानते हो कल्प कल्प ये अमर कथा बाबा से सुनते हैं। शिव बाबा ही अमरनाथ हैं। बाकी ऐसे नहीं कि पार्वती को बैठ कथा सुनाते हैं। वो है भक्ति। ज्ञान और भक्ति को तुमने समझा है। ब्राह्मणों का दिन और फिर ब्राह्मणों की रात। बाप समझाते हैं तुम ब्राह्मण हो ना। आदिदेव भी ब्राह्मण ही था, देवता नहीं कह लेंगे। आदिदेव के पास भी जाते हैं। देवियों के भी कितने नाम हैं। तुमने सर्विस की है तब तो तुम्हारा गायन है। भारत जो वाइसलेस था वो फिर विशेष बन जाता है। अभी रावण राज्य है ना। संगम युग पर तुम बच्चे अभी पुरुषोत्तम बनते हो। तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा अविनाशी बैठती है तब तुम अमरपुरी के मालिक बन जाते हो। बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए। स्वर्ग के मालिक बनने को बृहस्पति की दशा कहा जाता है। तुम स्वर्ग अमरपुरी में तो जरूर जाएंगे। बाकी पराई में दशाएं नीचे ऊपर होती रहती है। याद ही भूल जाती है। बाप ने कहा है मुझे याद करो। गीता में भी है भगवानोवाच काम महाशत्रु। पढ़ते भी है परंतु विकार को जीतते थोड़ी ही है। भगवान ने कब कहा? 5,000 वर्ष हुआ। अब फिर भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पानी है। ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। मुख्य है काम की बात। इस पर ही पतित कहा जाता है। अभी पता पड़ा है ये चक्र फिरता है। हम पतित बनते हैं फिर बाप आकर पावन बनाते हैं ड्रामा अनुसार। बाबा बार बार कहते हैं पहले पहले अल्फ की बात याद करो। श्रीमत पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। ये भी तुम समझते हो हम पहले श्रेष्ठ थे फिर भ्रष्ट बने, अब फिर श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दैवी गुण धारण करना है, किसको भी दुख नहीं देना है, सबको रास्ता बताते जाओ। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएं। पतित पावन तुम मुझे ही कहते हो ना। ये कोई को पता नहीं कि पतित पावन कैसे आकर पावन बनाते हैं। कल पहले भी बाप ने कहा था मामेकम याद करो। ये योग अग्नि है जिससे पाप दग्ध होंगे। खाद निकलने से आत्मा पवित्र बन जाती है। खाद सोने में ही डालते हैं, फिर जेवर भी ऐसा बनाता है। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है आत्मा में कैसे खाद पड़ी, उनको निकालना है। बाप का भी ड्रामा में पार्ट है जो तुम बच्चों को आकर देही अभिमानी बनाते हैं। पवित्र भी बनना है। तुम जानते हो सतयुग में हम वैष्णव थे, पवित्र गृहस्थ आश्रम था। अभी हम पवित्र बन और विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। तुम डबल वैष्णव बनते हो। सच्चे सच्चे वैष्णव तुम हो, वो है विकारी वैष्णव धर्म के। तुम हो निर्विकारी वैष्णव धर्म के। अभी एक तो बाप को याद करते हो और नॉलेज जो बाप में है वो तुम धारण करते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो। वो राजाएं बनते हैं अल्पकाल एक जन्म के लिए। तुम्हारी राजाई है 21 पीढ़ी अर्थात फुल एज पास करते हो। वहाँ कब अकाली मृत्यु नहीं होगी। तुम काल पर जीत पाते हो। समय जब होता है तो समझते हो अब ये पुरानी खल छोड़ नई लेनी है। तुमको साक्षात्कार होगा। खुशी के बाजे बजते रहते हैं। तमो प्रधान शरीर को छोड़ सतो प्रधान शरीर लेना ये तो खुशी की बात है। वहाँ 150 वर्ष आयु एवरेज रहती है। यहाँ तो अकाले मृत्यु होती रहती है क्योंकि भोगी है। जिन बच्चों का योग यथार्थ है उनकी सर्व कर्मेंद्रियाँ योग बल से वश में होंगी। योग में पूरा रहने से कर्मेंद्रियाँ शीतल हो जाती है। सतयुग में तुमको कोई भी कर्मेंद्रियाँ धोखा नहीं देती है।
कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि कर्मेंद्रिय वश में नहीं है। तुम बहुत ऊंच से ऊंच पद पाते हो। इनको कहा जाता है बृहस्पति की अविनाशी दशा। बृहस्पति मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। बीज है ऊपर में, उनको याद भी ऊपर में करते हैं। आत्मा बाप को याद करती है। तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। वो आते ही एक बार है अमर कथा सुनाने। अमर कथा कहो, सत्यनारायण की कथा कहो, उस कथा का भी अर्थ नहीं समझते। सत्यनारायण की कथा से नर से नारायण बनते हैं। अमर कथा से तुम अमर बनते हो। बाबा हर एक बात क्लियर कर समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, योग बल से अपनी सर्व कर्मेंद्रिय को वश में करना है। एक वृक्षपति बाप की याद में रहना है। सच्चा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरा, सवेरे उठकर पहला पाठ पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। हमारा रूहानी बाबा हमको पढ़ाते हैं ये दुख की दुनिया अब बदलनी है। ऐसे बुद्धि में सारा ज्ञान सिमरन होता रहे। वरदान, हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। हर सेकंड पद्मों की कमाई जमा करने का वरदान ड्रामा में संगम के समय को मिला हुआ है। ऐसे वरदान को स्वयं प्रति जमा करो और औरों के प्रति दान करो। ऐसे ही संकल्प के खजान को, ज्ञान के खजाने को, स्थूल धन रूपी खजाने को कार्य में लगाकर पद्मों की कमाई जमा करो, क्योंकि इस समय स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रत्न समान वैल्यू का हो जाता है। तो इन सर्व खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में लगाओ तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। स्लोगन, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। स्लोगन, जहाँ दिल का स्नेह है वहाँ सबका सहयोग सहज प्राप्त होता है। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अब ऐसे ट्रांसपेरेंट हो जाओ जो आपके शरीर के अंदर आत्मा विराजमान है वो स्पष्ट सभी को दिखाई दे। आपका आत्मिक स्वरूप उन्हों को अपने आत्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कराए। इसको ही कहते हैं अव्यक्त व आत्मिक स्थिति का अनुभव कराना। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।